हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी आर्ट्स जो हिमाचल में वैकेंसी चल रही है, इसमें सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। ठीक है, सारा कुछ जानेंगे ए टू जेड। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रेनी पीरियड की या फिर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की, जिसको बोलते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जब रेगुलर हो जाते हैं तो कौन कौन से अलाउंस या सैलरी जो है, फुल सैलरी कितनी मिलती है एक टीजीटी आर्ट्स टीचर को हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेनिंग पीरियड या फिर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी जो हिमाचल प्रदेश में करंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, वो दो पॉलिसीज के अंडर है। एक तो है हमारे पास जिसको हम सिंपल ट्रेनी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की जगह क्या शब्द आया था? ट्रेनी शब्द आया था। और दूसरी है यहाँ पे जॉब ट्रेनिंग। ठीक, जो अभी रिक्रूटमेंट चल रही है वो किस में है? ट्रेनी में है। ठीक है, तो आप जब लगेंगे इसमें तो आप एज अ ट्रेनी अपॉइंट होंगे। तो ट्रेनी में क्या है, जब आप अपॉइंट करते हैं इनिशियली तो 2 साल के लिए आपका क्या ट्रेनी पीरियड रहता है। ठीक है, इसमें जो हमें सैलरी मिलती है वो मिलती है 60% ऑफ बेसिक पे। जो हमारी टीजीसी आर्ट्स है वो 3600 ग्रेड पे की जॉब है। तो इसका मतलब हुआ जो हमारा लेवल 10 है उसका जो फर्स्ट सेल है हमारा 38,100। ठीक है, ये हमारी क्या रहती है? सबसे पहले बेसिक पे रहती है। तो हमें सबसे पहले जब हमारी इनिशियल अपॉइंटमेंट होती है एज अ ट्रेनी तो हमें क्या मिलता है? 60% ऑफ बेसिक पे मिलता है, जो कि हमारा इनिशियली कितना बनता है? 22,860 रुपए पर मंथ जो है हमें सैलरी मिलती है इनिशियली ट्रेनिंग पीरियड पे। ठीक है, ये तो है अभी जो ट्रेनिंग पीरियड में। इस रिक्रूटमेंट के बाद जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी वो जॉब ट्रेनिंग बेसिस पे होंगी। उसमें जो है गवर्नमेंट ने 60% वाला कंसेप्ट भी जो है रिमूव कर दिया है कि 60% ऑफ बेसिक पे मिलेगा। ये वाला कंसेप्ट भी नहीं है। ठीक है, सीधे गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है 23,000। ठीक, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फिक्स किया है कि 23,000 पर मंथ आपको मिलेगा जब तक आपका जो है आप रेगुलर नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये था हमारा इनिशियल बेसिक पे। इनिशियल जब कॉन्ट्रैक्ट पे या ट्रेनी पीरियड पे रहते हैं तो हमारी सैलरी क्या रहती है। इसके अलावा हम बेनिफिट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं हमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनी पीरियड पे। ठीक है, तो जैसे ही हम 1 मंथ की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो हम अर्न कर लेते हैं एक कैजुअल लीव। ठीक है, हमें जो साल में है लगभग 12 कैजुअल लीव मिलती हैं, ये हो गई। और इसके साथ हमें 5 स्पेशल लीव मिलती हैं और मेडिकल इमरजेंसी के लिए 10 जो है मेडिकल लीव्स मिलती हैं। इसके अलावा 2 आरएच भी मिलती हैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे या ट्रेनी पीरियड पे। ठीक, और अगर आपकी कहीं ड्यूटी लगती है तो आपको ट्रैवल अलाउंस और डेली अलाउंस भी मिलता है। तो ये कुछ चीजें जो हैं हमें मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स या फिर बोलें लीव्स के मामले में। इसके अलावा अगर कोई हमारे पास फीमेल है तो उनको 180 डेज की मैटरनिटी लीव मिलती है। ये अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस मिल सकती है। ठीक है, 180 डेज की। इसके बाद अगर थर्ड चाइल्ड होता है या फोर्थ चाइल्ड होता है तो 45 डेज की मिलती है। अगर मेल है तो वो भी पैटर्निटी लीव इवन की कॉन्ट्रैक्ट पे भी है तो भी अवेल कर सकता है। ठीक है, तो वो 15 दिनों की मिलती है, 15 डेज। ठीक है, ये जो मैटरनिटी लीव है या पैटर्निटी लीव है ये दोनों पे रेगुलर एम्प्लॉय को भी मिलती है और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय या ट्रेनिंग एम्प्लॉय को भी मिलती है। ठीक है, तो 2 साल बाद जो है जैसे ही आप रेगुलर हो जाते हैं तब आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है टीजीटी आर्ट्स में, वो देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले होते हैं अलाउंस और हमारे पास होते हैं डिडक्शंस। सबसे बड़ा जो अलाउंस होता है वो होता है बेसिक पे। तो मैंने बताया कि जो बेसिक पे है वो कितनी है इस जॉब की? 38,100 रुपए। इसके बाद इस पे जुड़ता है डियरेंस अलाउंस या महंगाई भत्ता। ये जो है परसेंटेज होता है, ये टाइम टाइम से इंक्रीज होता है। जैसे अभी जो है हमारा जो डियरेंस अलाउंस है वो 45% है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उस हिसाब से हमारे पास जो डियरेंस अलाउंस हो जाता है वो 45% किसका? बेसिक पे का।
तो वो बनता है हमारे पास 17,145 रुपए। इसके अलावा हमें हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। जनरली ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ है, तो मेजरली ये 350 रुपए मिलता है टीजीटी आर्ट्स को। ठीक। फिर हमारे पास कंपनसेटरी अलाउंस होता है 200 रुपए, और ये मिलके जो है आपकी जो है ग्रोस पे बनाती हैं ये सब चीजें। ठीक है। सरकार जो है आपको मेडिकल अलाउंस भी देती है। ये ऑप्शनल होता है कि आप या तो 400 रुपीज मंथली ले सकते हैं या फिर आप ओपन मेडिकल रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शनल होते हैं, ज्यादातर लोग आजकल जो है नहीं लेते हैं ये। ठीक है। तो मैं इसी का ग्रॉस कर देता हूँ। ये ग्रॉस जो आपका आएगा ये आएगा 55,795। इसका मतलब क्या है कि आज की डेट में अगर कोई पर्सन टीजीटी आर्ट्स में रेगुलर होता है तो उसकी जो बेसिक ग्रोस सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, 55,795 रुपीज। फिर हमारे पास डिडक्शंस आ जाते हैं। डिडक्शंस में जो पहला डिडक्शन होता है कि जनरली आजकल ओपीएस या फिर एनपीएस का ऑप्शन होता है, तो जनरली ओपीएस ही चूज करते हैं। तो एक तो सबसे पहले जीपीएफ डिडक्शन होता है। ये जो है मिनिमम 6% हो सकता है। ठीक है। मिनिमम 6% ऑफ बेसिक पे तो आपको जो है कटवाना ही पड़ेगा। उसके बाद एक इंश्योरेंस फंड होता है, उसके 9 रुपए कटते हैं। एक सेविंग्स फंड होता है, उसके 21 रुपए कटते हैं। मतलब ये 30 रुपए जो है कटते हैं हर महीने। तो ये हमारी कुछ डिडक्शंस होती हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि रेगुलर होने पे कौन कौन सी हमारे पास बेनिफिट्स मिलते हैं। तो लीव के केस में जैसा कि मैंने पहले बताया 12 कैजुअल लीव मिलती हैं। ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड पे या कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड पे हमारे पास स्पेशल लीव थी, मेडिकल लीव थी, तो यहाँ रेगुलर होने के बाद वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है। सिर्फ क्या मिलती है, अर्नड लीव मिलती हैं 20 पर ईयर, और उसके अलावा 52 स्कूल वेकेशंस मिलेंगी जो अलग अलग टाइम पे होती हैं, जैसे समर वेकेशन होती है, विंटर वेकेशन होती है, तो वो मिलती हैं। तो ये चीजें जो है काउंट होती हैं एज अ बेनिफिट। ठीक है। और मेडिकल रीइंबर्समेंट की फैसिलिटी मिलती है कि अगर आपके घर में आपके डिपेंडेंट में किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है या आप नॉर्मली चेकअप भी करवाते हैं तो आपका जो मेडिसिन का खर्चा होता है वो रीइंबर्स हो जाता है। तो ये आपको फैसिलिटी मिलती है रेगुलर होने के बाद। ठीक है। तो ये यहाँ मैंने सारी चीजें डिस्कस की हैं, कौन कौन से जो बेनिफिट्स हैं या फिर चीजें हमें जो है मिलती हैं एज अ टीजीटी आर्ट्स ज्वाइन करने पे।